माँ मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी मम्मी कहिए। मैं ये कह रही थी कि तुम सारा दिन घर में बोर होती होगी, खावर भी अपना नया बिजनेस सेट कर रहा है, वो भी बिजी रहता है, तो क्यों ना तुम अपने पापा का ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर लो। हाँ ठीक है तो कह रही है। देखो मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर तुम काम करना चाहती हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुझे तो खुशी इसी बात से मिलती है जिस बात से तुम खुश हो। थैंक यू सो मच खाबर। मैं आज ही पापा को फोन करके बता दूंगी। जूस दूं तुम्हें? और नहीं मम्मी। आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपने मुझ पे हाथ उठाया उस सारिम की वजह से। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नफरत करती हूं मैं आपसे मामा, आई हेट यू। नीरव कहां जा रही हो तुम? मैं जहां भी जाऊं आपको इससे क्या, मेरा जहां दिल चाहेगा मैं जाऊंगी, और आपको बताने की पाबंद नहीं हूं मैं। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा है कि तुम एक बार फिर उसी समीर से मिलने लगी हो। उसी की वजह से तुम इतनी बदतमीज हो रही हो ना, जो इतनी सरकशी दोबारा अपनी माँ के साथ कर रही हो। हाँ उसी से मिलती हूँ मैं, और अभी भी उसी से मिलने जा रही हूँ, और मैं देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। मीरा, मीरा! अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम फिर से ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो, लेकिन बेटा तुमने खावर और अपने सास ससुर से पूछ लिया है? जी पापा इजाजत ले ली है। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे खुद कहा है कि मैं काम कर सकती हूँ, उन्हें कोई एतराज नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जब चाहो अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। जी पापा ठीक है, मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगी ऑफिस। अब अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है, ठीक है? इंशाल्लाह बेटा, ठीक, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज पापा। शहबाज प्लीज प्लीज मेरा भरोसा करो। देखो मैंने तुमसे वादा किया है ना, तो मैं तुम्हारे पैसे जरूर दूंगा। मुझे बस थोड़ी सी मोहलत चाहिए, एक हफ्ते की। प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो। देखो मैं तुम्हारे पैसे नहीं खाऊंगा, मैं वाकई बहुत टेंशन में हूँ यार। यार क्या मतलब तुम टेंशन में हो? अभी तुम्हें मजीद एक हफ्ता चाहिए। एक हफ्ते में क्या तुम्हारी लॉटरी निकल जाएगी? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। अच्छा ठीक है, एक हफ्ते बाद जब तुम्हारे पास रकम का इंतजाम हो जाए तो उसको लेके आ जाना। बस यार मैं फोन रख रहा हूँ आपको। सुनो मेरी बात तो सुनो शहबाज। हेलो खाबर, कुछ परेशान लग रहे हैं सब, खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। तुम कब आई? अभी ही, पर आप किसी से पैसे लौटाने की बात कर रहे थे। क्या बात है बड़े पापा, आज बहुत खुश लग रहे हैं हम। अरे बात ही खुशी की है बेटा, महा का फोन था, कह रही है कि दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर रही है कल से। दैट्स अ गुड न्यूज। एक्चुअली महा बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, हमारे काम को बहुत जल्दी समझ गई थी पहले। अब अगर हमें दोबारा ज्वाइन कर रही है तो हमारे काम को उससे बहुत फायदा होगा। बस बेटा तुम ऐसा करो कि उसका ऑफिस अच्छी तरह सेट करवा दो, ताकि कल वो आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो उसे। आप उसकी फिक्र मत करें, मैं अभी जाके बोल देता हूँ उसका रूम रेडी कर। ठीक, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बताएं ना खाबर, आखिर क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम क्या करोगी जानकर माँ? वैसे भी ये जो बिजनेस के मामलात होते हैं इसमें तुम मेरी कोई मदद कर नहीं सकती। पर खाबर, मैं क्यों मदद नहीं कर सकती आपकी? आखिर बताएं तो क्या बात है, क्या मसला है?
ठीक है, अगर तुम इतना इसरार कर रही हो तो सुनो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसे बतौर लोन लिए। वो पैसे लेने के लिए उसने मुझसे कहा कि तुम अपना घर मेरे पास गिरवी रखवा दो। मैंने सोचा ठीक है, मैं अपना घर उसके पास गिरवी रखवा देता हूँ, जब मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं उसमें से पैसे निकाल के उसको दे दूंगा और अपना घर वापस ले लूंगा। मगर वहां ऐसा हुआ नहीं। मुझे बिजनेस में नुकसान हो गया और अब हालत ये है कि मेरे पास एक पाई नहीं उसको लौटाने के लिए। हो सकता है शायद ये घर भेज के वो अपनी रकम हासिल कर ले। बस यही एक परेशानी है जिसकी वजह से मैं दिन रात बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ। समझ में नहीं आता है कि मैं इतनी बड़ी रकम कैसे वापस करूंगा। तो आप परेशान मत हो खावर, मेरे पास कुछ ज्वेलरी है, उसे बेचकर आप अपने कर्जे की रकम चुका दीजिए। क्या कहा तुमने? हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारी शादी का जेवर है, मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ? मैं इतनी गरीबी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको खुद इजाजत दे रही हूँ। और वैसे भी खावर, ये ज्वेलरी और प्रॉपर्टी तो मुश्किल वक्त में ही काम आती है। माँ, तो मेरी बात को नहीं समझ रही हो। इतने से जेवर बेच के मेरा मसला हल नहीं होगा। मुझे इससे भी ज्यादा बड़ी रकम चाहिए। तो खावर, मेरे पास एक प्लॉट भी है। पापा ने मेरे नाम पर DHA में एक प्लॉट लिया था और मुझे उन्होंने गिफ्ट कर दिया। उसे बेचकर तो आपका मसला हल हो जाएगा ना। देखो माँ, तुम मेरी मदद करना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उस बात, लेकिन ये तुम्हारी मलकियत है, इसमें सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं अपना मसला हल तुम्हारी इस तरह से चीजें बेच के नहीं कर सकता हूँ यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। खाबर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी चीज हो या आपकी, बात तो एक ही है ना। और मेरी हर चीज पर आपका पूरा हक बनता है। अब आप प्लीज मुझे मना मत कीजिए। लेकिन मैं वाकई बहुत लकी हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली जो मेरा इतना ख्याल रखती है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। प्लीज सैम, कुछ करो। यू डोंट नो व्हाट आई हैव टू गो थ्रू एवरी डे। हर वक्त मामा मुझे फोर्स करती रहती है इस रिश्ते को निभाने के लिए। और अब सारिम क्या किया सारिम ने? मामा के फोर्स करने की वजह से उसने भी अब मुझ पे हक जताना शुरू कर दिया। पर डोंट वरी, मैंने उसको ऐसा सबक सिखाया है कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने की गलती नहीं करेगा। सुनो, मैं कल ही तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स रेडी करा। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम नहीं जानते सैम, आई डोंट वांट टू स्टे देयर एनीमोर। खैर देखो, एक बात तो है, मेरे साथ होते हुए तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। Really? शाबाश खावर, शाबाश, तुमने तो कमाल ही कर दिया। और ऊपर से माँ की बेवकूफियों ने हमारी मुश्किल को आसान कर दिया। नहीं मामा, वो बेवकूफ नहीं है, मासूम है बेचारी। आप तो जानती हैं कि आजकल की दुनिया में इस तरह की लड़की देखने को नहीं मिलती। वो वाकई बहुत नायाब है। लेकिन ये तुम मत भूलना कि ये शादी मैंने करवाई है। हाँ मामा, मैं कहाँ भूल सकता हूँ ये सारी बातें, मुझे अच्छी तरह से याद है। मुझे तो ये भी याद है कि जब हम दुबई से पाकिस्तान डिपोर्ट हुए थे तो उस वक्त ये आप ही का आइडिया था कि मेरी शादी एक अमीर लड़की से होनी चाहिए जो दौलतमंद होगी, अच्छे बड़े घराने से होगी, ताकि मैं अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर सकूं और हम वापस एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। और फाइनली हम इसमें कामयाब भी हो गए। बिल्कुल कामयाब हो गए, बिल्कुल। माँ का प्लॉट और ज्वेलरी बेचने के बाद अच्छी खासी रकम मेरे हाथ में आ जाएगी। तो मैंने ये सोचा है कि आधी रकम शहबाज को दे दूंगा और आधी रकम से मैं लोन अदा कर दूंगा। वेरी गुड बेटा, सारी प्लानिंग बहुत अच्छी कर रखी है।
वैसे ये वहां कहाँ है, नजर नहीं आ रही। पापा बैंक मैनेजर को फोन कर दिया, कल सुबह जा रही है ना बैंक, अपने लॉकर से ज्वेलरी निकालने। वाह बेगम, मान गए आपको। महा से इसकी शादी आप ही ने करवाई है। सैम, आई गेस हमें थोड़ी देर में निकलना चाहिए, मुझे जल्दी घर जाना है। वैसे ही मम्मा मुझे इतना टफ टाइम दे रही हैं। हाँ चलो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। नहीं सैम, मैं कैब पे चली जाऊंगी। घर से अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो फजूल में एक नई टेंशन। पता है क्या, तुम खामखा परेशान होती रहती हो। इतना बेवकूफ नहीं हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर से कुछ फासला पहले ड्रॉप कर दूंगा। ये लड़की तो अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली है। जिस रास्ते पर ये चल निकली है वो इसे तबाही के अंधे कुएं में धकेल देगा। या अल्लाह, मैं सारिम को क्या मुंह दिखाऊंगी? इस लड़की ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। Come on, Rita. Just relax, okay? हाँ जी, कैसी तबीयत है अरसल मियां की? समीर, अरसल का बुखार बहुत तेज होता जा रहा है। अरे यार, इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुम प्लीज डॉक्टर को फोन करो ना। नहीं सुनो, वो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट मेरे दोस्त हैं, उनके पास ले जाते हैं इसे। तुम लेके आओ इसको, मैं कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। अरसल बेटा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, ठीक है? उठ जाओ, उठ जाओ आराम से। चलो आ जाओ, चलो। खावर, ये सब क्या है माँ? वो पापा ने जो ज्वेलरी और DH वाला प्लॉट मुझे दिया था, ये वही है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे बेचकर अपना लोन चुका दें। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें बता नहीं सकता यार, कितना बड़ा एहसान कर दिया तुमने मुझ पर। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। खावर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। ये तो मेरा फर्ज बनता है। एक बीवी होने का फर्ज है ये कि शौहर की खुशियों के साथ साथ उसके जितने मसले हैं, दुख हैं, उनका भी ख्याल रखे, उनमें भी उसका साथ दे। तो मैंने तो बस अपनी छोटी सी जिम्मेदारी पूरी की है। I love you. I love you so much. खबर ये तो बहुत कीमती है ना, इन्हें बेचकर तो अच्छी खासी रकम हाथ आ जाएगी।
ये तो कुछ भी नहीं है। महा का प्लॉट इससे भी ज्यादा कीमती है। कुछ नहीं तो कम से कम 5-6 करोड़ की मालियत तो होगी। 5-6 करोड़? सच कह रहे हो ना? भाई DHA कमर्शियल का प्लॉट है, आप तो जानती हैं वहाँ की मार्केट प्राइस क्या है। हाँ, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब हमारे पास इतने पैसे तो आ जाएंगे कि हम ये घर भी बचा सकते हैं और उस मनोज शहबाज का कर्जा भी उतार सकते हैं। हाँ, अब बाकी के पैसे मैं उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा। देखो बेटा, अब तुमने जो भी करना है ना, बहुत सोच समझ के करना है। आप फिलहाल इसका ख्याल रखिएगा, कहीं इधर उधर ना हो जाए। मैं जरा स्टेट एजेंट से बात करता हूँ। इसकी तुम फिक्र ना करो, ये तो मैं रख दूंगी। बहुत खूबसूरत है और ये वाला तो और भी अच्छा लग रहा है। अगर मीरब वाकई समीर से मिलने लगी है तो अब सारिम और इसके रिश्ते का अंजाम क्या होगा? मेरी तो सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। सच्चाई जानने के बाद रियाज मीरब को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। फिर मैं रियाज को कैसे फेस करूंगी? मैंने रियाज का बिजनेस और प्रॉपर्टी मीरब के नाम करवाने के लिए सारिम और महा को एक दूसरे से जुदा कर दिया। सारिम को जबरदस्ती मीरब से शादी करने के लिए मजबूर किया। रुमाना, क्या बात है? इतनी टेंस क्यों लग रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी वो बस ऐसे ही चक्कर सा आ गया था, तबीयत अजीब सी हो रही थी। ओह, तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। नहीं, डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं सर में दर्द हो रहा था, मैंने पेन किलर ले लिया है, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, फिर तुम रेस्ट करो, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल करके आता हूँ। जी।